हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं जो 11th क्लास में आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वो कितनी इंटरेस्टिंग होगी और करियर ओरिएंटेड होगी। एक्चुअली क्या है ना, पहली बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स की। आपने 10th क्लास की मैथ्स में मीन मोड मीडियन वाला चैप्टर पढ़ तो लिया, लेकिन क्या आपको पता था वो स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है। स्टैटिस्टिक्स में जो नंबर्स होते हैं ना, मतलब अगर आप सोचो कि बहुत हैवी लेवल की मैथमेटिक्स होने वाली है, नहीं। जो नंबर्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे, कुछ डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। उस डायग्राम को ना कंपनी लेवल पे यूज किया जाता है, हमारे देश की सरकार यूज करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। जिंदगी में एक सबसे बड़ी चीज प्रेजेंटेशन है, वो स्टैटिस्टिक्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े से डायग्राम्स हैं, और थोड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होने वाला है एक प्रैक्टिकल अप्रोच का। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो इतना ही। और मतलब चैप्टर्स के अलग अलग नाम आएंगे जब तुम 11th क्लास में आओगे, तब उसके बारे में जानोगे। मतलब यहां मुझ पर छोड़ दो कि ये चीज जो मैंने बता दी तो वही होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के पास होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो जो माल खरीदने वाला बंदा होता है उसे बोलते हैं बायर, कंज्यूमर, मार्केट में सामान खरीदने वाला बंदा। वो कैसे बिहेव करता है, उसकी क्या अप्रोच होती है, प्राइस को लेकर कितना सीरियस होता है, कितना प्राइस पे करने को तैयार होता है, कब कब उसको फायदा हो रहा होता है। उसी के साथ साथ एक प्रोड्यूसर होता है, माल बनाने वाला, कंपनी वाला बंदा। वो देख रहा होता है कितने में माल बेचना है, कितना मेरे प्रोडक्शन की क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना कॉस्ट आना चाहिए, कितना प्रॉफिट आना चाहिए, और कहां कंज्यूमर स्टैंड करेगा, कहां प्रोड्यूसर स्टैंड करेगा। दोनों को मिला के एक मार्केट बनेगी। मार्केट की बहुत अलग अलग फॉर्म होती है, वो मार्केट की थ्योरी डायग्राम के साथ आप पढ़ोगे। यहां थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ऊपर कोई अप्रोच नहीं होने वाली है। और एक अच्छी एनालिटिकल थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो बच्चे अदर बोर्ड्स के, मतलब सीबीएसई के नहीं है या फिर कुछ ऐसे ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जिसमें 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स के साथ है ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। मतलब कि आजादी से लेकर आज तक हमारे देश ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है जिससे हमारा देश तरक्की कर पाया है। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ते हैं, और कौन कौन से आज भी चैलेंज है। और हमें कंपेयर करना पड़ता है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को कंपेयर करें तो इंडिया कहां स्टैंड करता है, चाइना कहां स्टैंड करता है, पाकि चोर कहां स्टैंड करते हैं। तो बेसिकली 3 बुक्स, सीबीएसई और कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जहां पर 11th क्लास में आप पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, और कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहां पर आप 11th क्लास में पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कुल मिला के 11th की इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स होने वाली है। मतलब इतना मत सोचना कि बहुत भयंकर मामला होने वाला है, लेकिन आप बड़े भी तो हो गए हो, बड़े हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं, हैंडल कर लेंगे। हैंडल करने की जिम्मेदारी यहां छोड़ दो। बहुत प्यार से मैं ना, मतलब रिलेट कर पाता हूं, तुम भी रिलेट कर पाओगे कि बिल्कुल तुम्हारे भाई और दोस्त की तरह एजुकेट कर रहा हूं मैं आपको। और हमारा रिलेशन और बॉन्ड जो है ना, बहुत दूर तक जाएगा, लिटरली बहुत दूर तक जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते मतलब अपनी कॉमर्स वाला की सारी फैकल्टीज जबरदस्त है, और सबका अपना कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसका फायदा आपको बहुत जरूर मिलेगा। मतलब बहुत जरूर मिलेगा, कहने का मतलब ये डेफिनेटली आपको उस चीज का फायदा होगा ही होगा। तो इट इज अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ 11th क्लास। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।